पहली चीज़ तो आजकल की माओं ने क्या किया हुआ है कि बच्चों को 2.5 से वो स्कूल में एडमिशन करवा देती हैं। हालांकि सबसे पहले जो है माँ की गोद जो है वो बच्चे का मदरसा होती है। बच्चा जो है माँ की गोद में ही सीखता है। माँ बच्चों को वो टाइम स्टार्ट में माँ वो टाइम नहीं देती है और बच्चे का एडमिशन करवा देती है। बल्कि आजकल तो मेरे ख्याल से ये हो गया है कि प्रेगनेंसी में ही एडमिशन बच्चों का हो जाता है। हाँ, वो तो बाकायदा ऐसे कुछ टैग मार्क्स ऐसे हैं जिनकी जगहों पे आप जाने से पहले गिन रहे होते हैं कि कौन से मंथ में उनको इतने हो गए। अल्लाह, मतलब एक बहुत मुश्किल कर दिया। मेरी छोटी बेटी का जब मैं एडमिशन करवाने गई थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपको 7 मंथ की प्रेगनेंसी में इनका एडमिशन करवाना था। अच्छा, मतलब ये भी है। जी, ये भी है। अपने पेन्स भूल जाओ और लग जाओ लाइन में। पहले आप बच्चे का एडमिशन फॉर्म फिल करें, फिर जब डिलीवर हो जाए फिर भी इनके पास जाएं और फिर 2.5 में आपका बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग चाइल्ड हो जाता है। अब वो बच्चा क्या स्कूल जाएगा, क्या वहाँ पे सब कुछ करेगा इस वक्त जो है, क्योंकि अब ज़्यादातर सबके पास इतना शऊर है, सबको अकल है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके हाथ में एक फ़ोन है ना, उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पेरेंटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भी सोसाइटी में पेरेंटिंग के बारे में नहीं पढ़ना चाहता। कोई भी सिर्फ बच्चे पैदा करके पेरेंट्स बनना चाहते हैं, बट पेरेंटिंग के बारे में कोई पढ़ना नहीं चाहता कि उसको आगे बच्चे को पालना कैसे। जैसे बड़ा एक आम जुबान में हम बोल देते हैं ना कि देखा जाता है कि बच्चे को आपने पाला या उसकी तरबियत की है, तो दोनों में डिफरेंस पता चल जाता है कि बच्चा सिर्फ बड़ा हो गया या उसकी तरबियत की, आपने उसको डूज एंड डोंट्स बताएं। और इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आप बच्चे पे सख्ती करें, उसको मारें पीटें। आप उसको बहुत अच्छे से लेके चल सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि हम मुसलमान हैं, ये तो हमारे लिए बड़ी बात है। अगर हम सिर्फ इस्लाम के ही तरीक़ों को फॉलो कर लें तो आप इतने अच्छे पेरेंट्स, इतने जेंटल पेरेंट्स बन सकते हैं कि आपके बच्चे को किसी और तरफ जाना ही नहीं है। सबसे पहले तो माओ को चाहिए अपने बच्चों से दोस्ती करें। माँ आपकी सबसे अच्छी दोस्त क्या हो? पता चले मोहल्ले में वो किसी को बॉल मार के आ गया तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। आजकल की माँ तो एजुकेटेड भी है, पहले की माएँ तो पढ़ी तभी तो वो कहती हैं कि मैं सेल्फ डिफेंस करूंगी। ये जो पढ़ाई को हम कहते हैं पहले का दौर जो है वो जहालियत का था, लेकिन मैं समझती हूँ उसमें मुझे ऐसा लगता है हमने बहुत ज्यादा बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए सिखाने बैठ गए। कुछ बच्चों को खुद से भी सीखने दो। एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ पे मुस्तफ़ा मुझे बताएं कि जो औरत सारा दिन बाहर भी रहती है, चिक चिक भी सुनती है लोगों की, फिर वो शौहर भी कहता है ठीक है यार खिला दो, अच्छा हाँ रात में इसने तुम्हें जगाया भी है, अच्छा सही है, उसकी तबीयत भी ख़राब है, सही है ठीक है मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पे एक औरत के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कहती है कि नहीं मुझे बैलेंस करना है। शौहर भी कह रहा है चलो ठीक है जो खाता है खिला दो, ज़्यादा चिक चिक में मत पड़ो, तुम्हें जॉब में जाना है, तुम्हें काम करना है, क्योंकि उसे पता है। इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद कि